So dear students, in the previous class I have told you some results regarding straight lines, and that results are useful for plotting the graph for the rough sketch, we can say. Okay, so today we will take just what is convex set. So first of all we will define convex set, and then we will take the examples related to representation of the ग्राफ इनइक्वालिटीज वी कैन से. ठीक है, तो देखो अब कॉन्वेक्स सेट यानी देखो अब यहाँ पे ये 4-5 सेट यानी अपन ये ड्रा करते हैं डायग्राम्स. कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आल्सो वी कैन से, कॉन्वेक्स रीजन आल्सो वी कैन से. ये दिया है, बाद में ट्रायंगल है, उसके बाद में ये क्या है इलिप्स है, उसके बाद में यहाँ पे ये दिया है. तो देखो यानी तो कॉन्वेक्स सेट या कॉन्वेक्स रीजन या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे देखो 2 पॉइंट अगर मैंने लिए कहीं भी लो आप, तो लाइन सीक्वेंस जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स अगर लाइज एंटायरली इन द सेट, लाइन सीक्वेंस जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन द सेट लाइज एंटायरली इन दैट सेट अगर है, तो वैसे सेट को क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स सेट. देखो यहाँ पे कहीं पे भी आप 2 पॉइंट लो, तो इसको अगर मैंने ज्वाइन किया तो सेट क्या रहेगा, कंप्लीटली क्या रहेगा इन साइड में रहेगा. यानी उसी टाइप से यहाँ पे भी अगर मैंने 2 पॉइंट लिए तो वो भी रहेगा, यहाँ पे भी एनीवेयर यू टेक 2 पॉइंट्स, एनीवेयर यू टेक 2 पॉइंट्स, तो ये लाइन सीक्वेंस जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स क्या रहेगा एंटायरली इन द सेट रहेगा, एंटायरली इन द पॉलीगॉन बोलो या इन द रीजन रहेगा. तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे अपन कॉन्वेक्स सेट. अब देखो अगर मैंने यहाँ पे ये अगर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैंने 2 पॉइंट लिए तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट ए और बी है, अगर मैंने इसको ज्वाइन किया है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज नॉट इनसाइड द सेट, करेक्ट. तो ये क्या है नॉट कॉन्वेक्स है, ये नॉट कॉन्वेक्स है, मगर बाकी क्या है यहाँ पे कॉन्वेक्स सेट है. तो अब देखो यहाँ पे अपन जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो उसमें ये जो कॉन्वेक्स सेट है ये एक तो क्लोज रह सकता है या अनबाउंडेड, यानी बाउंडेड रह सकता है या अनबाउंडेड भी रह सकता है. तो दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन इनइक्वालिटी. ठीक है, तो नाउ विल सी हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज. तो हियर वी कैन से रिप्रेजेंट्स following inequalities graphically. ठीक है, अब देखो फर्स्ट सपोज यहाँ पे दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 3. देखो इनइक्वालिटी. अब आपको ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम है कैसे ड्रा करना. अब यहाँ पे इनइक्वालिटी है. अब देखो x इज लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, तो कोई भी अगर इनइक्वालिटी अगर दी होंगी और अगर आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना है इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे कंसीडर क्या करना है x इज इक्वल टू 3. देखो x इक्वल टू क्या लिया मैंने 3, लेस देन और इक्वल टू छोड़ दिया मैंने. अब आपको मालूम है कि x इक्वल टू 3 क्या है, दिस इज द लाइन पैरेलल टू क्या रहता है वाई एक्सिस. देखो अभी जो मैंने आप लोगों को कल जो बताए थे रिजल्ट्स उसमें लिखा है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और अपना स्ट्रेट लाइन भी हो चुका है. x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट इज लाइन पैरेलल टू क्या रहेगा वाई एक्सिस. तो वी कैन से दिस लाइन इज पैरेलल टू क्या रहेगा वाई एक्सिस, यानी ये लाइन क्या रहेंगी पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेंगी. अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन. अब एग्जाम में भी आप ग्राफ प्लॉट अगर करेंगे तो ग्राफ पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड और आप पेन से ड्रा कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओरिजिन है. अब यहाँ पे ओनली x इक्वल टू 3 है, तो अपन यहाँ पे क्या कहते हैं ये 1 इक्वल डिस्टेंस लेना, मगर ये 2 ये 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4. इधर अब देखो लिखना होगा तो लिखो, नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 1 -2 यहाँ पे -1 -2 -3 नहीं लिखा तो भी चलेगा. अब देखो x इक्वल टू 3, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. देखो x इक्वल टू 3 कहाँ पे यहाँ पे, तो ये लाइन क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस है. देखो ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन ऐसी रहेंगी. स्केल यूज करो तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन x इक्वल टू 3. अब देखो ये लाइन मैंने ड्रा किया x इक्वल टू 3 है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या है अगर आप राइट साइड में जाएंगे क्या होगा x की वैल्यू बढ़ते जाएंगे.
और अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कम होते जाएंगी। तो अब देखो आपको ग्राफ किसका चाहिए, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 3 का चाहिए। अब एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 3, तो देखो ये लाइन पे एक्स की वैल्यू क्या 3 है। अब लेस दैन 3 कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बराबर है। तो इसीलिए क्या रहेगा, इसका इस तरह से आपको शेडिंग कर लेना है, यानी इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट व्हाट इज द ग्राफ ऑफ, या दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट आल्सो वी कैन से, या रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वालिटी ग्राफिकली दिया है, या फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ये लाइन पे x की वैल्यू 3 है और उसके लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे, x की वैल्यू ले देना 3। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिखेंगे कि रीजन लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू 3, या इसमें आप ऐसा भी लिख सकते, दैट इज shaded portion represents the solution of x is less than equal to 3 है। तो ये हो गया ग्राफ। देखो सिंपल मेथड है, क्या क्या है, x इक्वल टू 3 लिया है। अब आपको मालूम है कि x इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो लाइन क्या रहती है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस। उसके बाद में आपको मालूम है कि अगर आप ये लाइन के राइट साइड में जाएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी, अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो डिक्रीज होंगी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि x इज लेस दैन इक्वल टू 3 है, यानी डेफिनेटली लेफ्ट साइड का पोर्शन शेड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड, सपोज अब यहाँ पे x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या करते हैं, सपोज माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, -4 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेम मेथड, क्या करना है आपको, कंसीडर x इज इक्वल टू -4। देखो x इक्वल टू -4 है, अब पॉजिटिव रो या निगेटिव रो, लाइन क्या रहेंगी यहाँ पे, दिस लाइन इज अगेन वी कैन से दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल टू y एक्सिस रहेंगी। तो अब देखो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, हाँ। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 3, ये अगेन 1 2 3, यहाँ पे -1 नहीं भी लिया चलेगा, यहाँ पे लिखा नहीं तो भी चलेगा, x एक्सिस y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू -4 कहाँ पे, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 है यहाँ पे। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी ये लाइन इस तरह से रहेंगी, यहाँ पे लिख लेना है x इक्वल टू क्या हो गया, -4। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -4। अब आपको मालूम है कि अलॉन्ग द x एक्सिस इफ यू मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड तो वैल्यू क्या होती जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x की वैल्यू कम होंगी। तो यहाँ पे x क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। तो देखो ये लाइन पे x की वैल्यू क्या है, -4 है। अब ग्रेटर देन -4 है ना, कहाँ पे रहेंगी, इसके राइट साइड में। तो यानी ये इसको इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी ये हो गया उसका ग्राफ। यानी यहाँ पे इसी तरह से लिख सकते हैं, रीजन लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ x इज इक्वल टू -4, ऐसा लिखो। या दैट इज द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -4, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड, y इज लेस दैन और इक्वल टू, सपोज यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कंसीडर y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल टू x एक्सिस रहेंगी। तो वी कैन से दिस लाइन इज पैरेलल टू क्या रहेंगी, x एक्सिस। तो देखो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हाँ। तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3 हो गया, ये -1,
इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, ये 1 ये 2 3। हाँ तो अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। अब y की वैल्यू 2 कहाँ पे, देखो ये y कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पे, तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस यानी ये लाइन इस तरह से रहेंगी, तो एरो देना है लाइन में करके, तो ये हो गया y इक्वल टू 2। अब देखो y इक्वल टू 2 है, तो आपको मालूम है कि इफ़ यू गो इन द अपर साइड यानी इफ़ यू गो अपवर्ड तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू बढ़ेंगी, और नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू कम होंगी। तो आपको किसका ग्राफ चाहिए, y लेस देन इक्वल टू 2 का, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, y लेस देन 2 कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा। यानी यहाँ पे इसको शेडिंग इस तरह से करना है आपको, यानी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि रीजन लाइज बिलो द लाइन y इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखो, या शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे ही देखो, अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता है, तो अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता तो अपन कंसीडर क्या करते, y इक्वल टू 2 ही लेते, लाइन वही रहती है। अब ग्रेटर देन 2 रहेगा तो क्या होगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कहाँ पे रहेंगी, अपवर्ड साइड में, तो इसलिए उसका शेडिंग कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। यानी तो देखो ये एक ले लेते हैं, y इज सपोज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सपोज यहाँ पे 3 है, सेम टाइप का है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कंसीडर करेंगे, क्या लेंगे, y इक्वल टू 3। अब ये लाइन क्या है अगेन, दिस लाइन, या तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 हो गया, तो ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल टू दिस लाइन इज पैरेलल टू क्या रहेंगे यहाँ पे, x एक्सिस, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे, देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे अगेन 1 2 3 4, ये -1 -2, यहाँ पे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब y इक्वल टू 3 यानी ये लाइन ऐसे जाएंगे, अब पैरेलल टू x एक्सिस, देखो ये लाइन होगी y इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 दिया है। अब y की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कहाँ पे रहेंगे, अगर आप अपवर्ड साइड में जाएंगे, यानी इसका मतलब इसको शेडिंग करना पड़ेगा आपको, यानी क्या रहेंगे यहाँ पे, रीजन लाइज अबोव द लाइन y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखो मैंने सिंगल वेरिएबल वाले इनइक्वालिटीज ली है, उसी टाइप से 2 वेरिएबल वाले भी इनइक्वालिटीज का अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हाँ तो नाउ टेक, देखो अब तक क्या था ना, एक वेरिएबल थे, अब 2 वेरिएबल वाले थे यानी। तो देखो अब यहाँ पे एग्जांपल 5, सपोज यहाँ पे इस तरह से दिया होगा 4x + 3y लेस देन और इक्वल टू 0। देखो 2 वेरिएबल्स है। हाँ तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, कंसीडर 4x + 3y इज इक्वल टू 0। देखो इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू रो या ग्रेटर देन इक्वल टू रो, वहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल साइन में ही लेना है। अब देखो ये जो इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y विदाउट कांस्टेंट टर्म है, देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट इज लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। तो इसलिए एक पॉइंट क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, और दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करना मैंने बताया था यानी, तो फाइंड करेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा लिखता हूं मैं, दिस लाइन passes through the origin, ठीक है, क्यों, तो कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है करके, और इसीलिए एक पॉइंट क्या रहेगा, ओरिजिन यानी 0 0। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब अगर आपको दूसरा पॉइंट अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, पुट, आपको क्या करना है, x की वैल्यू लेना है। अब देखो मैंने बताया था कि x की वैल्यू कौन सी लेना है, ये इक्वेशन में x इक्वल टू पुट करना है, तो कौन सी लेंगे, जो y का कोएफिशिएंट है वही लेंगे। अगर आपने दूसरा कोई भी लिया कोएफिशिएंट तो भी लाइन यूनिक ही रहने वाली है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कुछ भी रहो, लाइन यूनिक ही रहेंगे, यानी पोजीशन सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर x की वैल्यू 3, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, देखो क्या आ जाएगा, 4 × 3 + 3y इज इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 12 + 3y इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू -12, एंड देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी -4। देखो यानी देयरफॉर ये पॉइंट को ले लेते a,
तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है -4। देखो यानी आपके पास अब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हाँ तो देखो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख लो, 3 - 4 तक है, यानी यहाँ पे x को 1 2 3 4 दिस इज इनफ। ये 1 2 3 डिस्टेंसेस इक्वल लो, -1 -2 क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 और -5। हाँ तो देखो एक पॉइंट कौन सा है, 0 0, तो देखो ये 0 0 यानी डार्क कर लेते इसको, ये हो गया O। अब दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा, 3 -4 आ रहा, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा आ रहा O, दूसरा 3 -4, देखो 3 और -4 यानी यहाँ पे ये पॉइंट हो गया A, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट O और ये, अब इसमें से लाइन ड्रा कर दो, स्केल यूज करना है आपको, यानी लाइन स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए। तो ये होगी लाइन, कौन सी लाइन होगी, ये लाइन का इक्वेशन लिख लेना है, ये हो गया 4x + 3y = 0, ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 3 -4, तो रफ स्केच ड्रा कर ले बने यहाँ पे उसका इक्वेशन। अब देखो आपको, अगर आप ऑब्जर्व करें ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही, गिवन पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही। कौन सा है, एक तो अबोव द लाइन आ रहा है यहाँ पे, और दूसरा क्या आ रहा है नीचे, बिलो द लाइन। अब आपको एक्चुअल रीजन फाइंड करना है कि लाइन का जो पोर्शन है, यानी कॉमन रीजन जो बोल सकते हैं आप, या सॉल्यूशन जो बोल सकते हैं, ये अबोव द लाइन है कि बिलो द लाइन है, ये अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट लेना है, कोई भी एक पॉइंट। कौन सा ले रहे हैं अपन, सपोज 1 1 ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 2 ले सकते हैं, आप चाहे तो 2 3 ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ का भी ले सकते हैं। अगर ये पॉइंट क्या, अगर गिवन इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई करता है तो रीजन पॉइंट के साइड में रहेगा, नहीं करता होगा तो उसके अपोजिट साइड में रहेगा। क्या बताया मैंने कि अगर ये पॉइंट गिवन इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई करता है, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, पुट करने के बाद अगर ट्रू आता है तो रीजन क्या रहेगा, वो पॉइंट के साइड में रहेगा, नहीं करता हूँ तो उसके अपोजिट साइड में रहेगा। यानी तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऐसा लिखते हैं कि टू फाइंड द रीजन वी विल चेक the position of point 1 1, यानी फॉर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग 1 1, आप कोई भी दूसरा पॉइंट ले सकते, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो क्या करना है, अब ये 1 1 को गिवन इनइक्वालिटी में पुट कर दो, क्या है 4x + 3y = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4 × 1 + 3 × 1, सॉरी यहाँ पे क्या लेना है, लेस दैन इक्वल टू लेना है, तो लेस दैन इक्वल टू 0, यानी क्या आता है, देखो यहाँ पे 4 + 3 लेस दैन इक्वल टू 0, यानी 7 लेस दैन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब 7 लेस दैन इक्वल टू 0 ये ट्रू है क्या, वी कैन से दिस इज नॉट ट्रू। 0 से 7 स्मॉल रहेंगे क्या, नहीं रहेगा, तो ये ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है यानी ये पॉइंट क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मैंने कहा था कि पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो रीजन उसके साइड में रहेगा, नहीं कर रहा तो क्या रहेगा, उसके अपोजिट साइड में, यानी अपोजिट साइड में यानी क्या रहेगा, बिलो रहेगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, ये बिलो वाला जो पोर्शन है इसको शेडिंग करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे दिस इज नॉट ट्रू एंड देयरफॉर हियर वी कैन से रीजन लाइज बिलो द लाइन, कौन सी है, 4x + 3y = 0। देखो अब यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 1 लिया है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरा कोई भी पॉइंट लेना है, सपोज अगर आपने पॉइंट माइनस ये लिया, -1 -2 लिया, अब देखो -1 -2 यानी -1 -2 यहाँ पे आएगा। अब इसकी पोजीशन अगर चेक करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो क्या है, 4x + 3y ≤ 0 है, तो क्या आ जाएगा, 4 × -1 + 3 × -2 ≤ 0, यानी क्या आ जाएगा, -4 -6 ≤ 0, यानी -10 ≤ क्या आ जाएगा, 0। और ये ट्रू है क्योंकि निगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन क्या रहता है, 0। तो ये ट्रू है, यानी इसका मतलब रीजन क्या रहेगा, ये पॉइंट के साइड में रहेगा, और ये पॉइंट कहाँ पे, देखो बिलो है, यानी रीजन क्या रहेगा, बिलो रहेगा। यानी यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, क्या देखना है आपको, वो पॉइंट गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। पॉइंट अगर आपने अबोव द लाइन वाला लिया होगा और पॉइंट ने अगर उसको सेटिस्फाई किया इनइक्वालिटी,
को तो क्या रहेगा, रीजन अबो द लाइन रहेगा, अगर नहीं किया तो उसके अपोजिट साइड में रहेगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो अगले पीरियड में फिर रहने और इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलो बाय।